हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का दिल से वेलकम है एजू फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड तो चले गए हैं और आज उसका नेक्स्ट सुबह है। तो रात भर तो मुझे इतने अच्छे से नींद नहीं आया क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, इसीलिए थोड़ा सा मतलब टेंशन हो रहा था कि हाँ सुबह उठना है, सुबह उठना है। तो उसी टेंशन में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे देखिए सुबह हो चुकी है और माशाल्लाह से मौसम भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सुबह उठ के खिड़की खोलती हूँ, देखती हूँ कि मौसम कैसा है। तो मौसम तो मुझे आज ठीक ही मिला है। उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पर जो है किचन में मैं जाके सबसे पहले वही करूँगी, चाय बिठाऊँगी। उसके बाद मैं फटाफट से सोचा कि सबसे पहले मैं जो है आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँध लेने से क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब टेंशन थोड़ा दूर होता है। तो और अर्श की टिफ़िन की भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय बिठा दिया और एक तरफ आटा गूँधने की तैयारी कर रही हूँ। क्या हुआ? उठ गई मैं बेटी। ओ मैं बच्चा उठ गया, मैं बच्चा। आजा 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 मैं बच्चा, आजा 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 मैं गोली जा बेटी, आजा आजा आजा। अर्श भी उठ गया? चलो। अच्छा अच्छा, तुम नहीं उठे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेचू इतना रोड कर लेते, सुनो। अब क्यों उठ गई है बेचू इतना जल्दी? क्यों उठ गई है? क्यों उठ गई है? चलो चलो, हम लोग साथ में टिफिन तैयार किया जाएगा भाईजान का, ठीक है? चलो, जाना पड़ेगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाईजान, नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो है एज़ल उठ गई थी, तो अब क्या किया जाए। तो उसको लेके ही यहाँ पर मैं आटा गूँध रही हूँ, इसीलिए मैं उसे बिस्तर में बिठा के, और उपाय नहीं है कुछ भी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बिस्तर में ही आटा गूँध रही हूँ क्योंकि उसे छोड़ने से फिर वो रोने लग जाएगी और इसको संभालने से फिर उसकी स्कूल की भी देरी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उसे बिठा के और यहाँ पर फटाफट से आटा गूँधना स्टार्ट कर दिया था। तो बस ये फटाफट से हो जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने आटा गूँध के पेड़े बना लिए हैं और अब मैं फटाफट से अर्श की टिफ़िन की तैयारी कर लूँगी। तो हस्बैंड नहीं होने से सबसे बड़ा टेंशन ये सुबह के वक्त ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हस्बैंड रहने से एज़ल को वो संभाल लेते, तो इधर मैं किचन में अपना काम कर लेती हूँ बहुत ही आराम से और अर्श को भी रेडी कर लेती हूँ। बट अब वो नहीं है तो इसीलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए उसे लेके ही और मैं यहाँ पे देखिए सोचा कि सबसे पहले एक रोटी बना लूँ और अर्श की टिफ़िन बना दूँ क्योंकि उसकी भी टाइम मतलब स्कूल बहुत सुबह ही हो जाती है। तो इसीलिए फटाफट से यहाँ पे देखिए उसकी टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। एक साइड में मैंने चाय भी बिठा दिया है और यहाँ पर मैं उठा रही हूँ अब अर्श को कि उठ जा बेटा उठ जा, लेट हो रहा है, नहीं तो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अर्श जो है वो बोल रहा है कि मैं तो उठ चुका हूँ और मैंने ब्रश भी कर लिए। तो मैंने जो कहा कि चलो अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, कम से कम वो ब्रश तो कर लिया। और यहाँ पे एज़ल जो है वो अपने भाई के साथ खेल रही थी और मैं फटाफट से अर्श को खिला रही थी कि ताकि देर ना हो। यहाँ पे देखिए अर्श खा रहा है, उसे सुबह खाया ही नहीं जाता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है, वो जल्दी खाने ही नहीं मांगता है। तो सोचा कि चलो फटाफट से उसे मैं खिला दूँ और यहाँ पर उसे मैंने रेडी कर दिया है। और मैंने जब टाइम देखा तो अल्लाह इतना देर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से, मेरा जो स्पीड है वो दोगुना हो गया। तो मैं फटाफट से यहाँ पर जो है सारे उसके बुक्स बैग सब अरेंज कर रही थी कि फटाफट से मतलब हो जाए क्योंकि वक्त बहुत कम था और टाइम मतलब इतना तेज़ी से भाग रहा था। तो यहाँ पर बस इसको, हर माँ की यही प्रॉब्लम है, सुबह का वक्त में बहुत ही भागा दौड़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके दो बच्चों के साथ में तो और ही ज़्यादा। तो यहाँ पर सब माँओं की तरह मेरा भी वही हाल था।
और हस्बैंड तो है नहीं, तो ये भी ड्यूटी मेरे सर पे ही आई है। तो मैं अर्श को जा रही थी स्कूल छोड़ने के लिए। वैसे हस्बैंड होने से वही जाते थे, ले उसे स्कूल भी छोड़ के आते थे और स्कूल से छुट्टी के वक्त लेके भी आते थे, बट वो तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैंने अर्श को फटाफट से स्कूल में रखा और रख के फटाफट से घर आ गई, चेंज किया। और जितनी रायता मैंने फैला के रखी थी, अब सब समेटने की बारी थी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है अपना सोचा कि रूम पहले क्लीन कर लूँ, क्योंकि रूम एक बार क्लीन हो गया तो यहाँ से निकल के तब मैं आराम से किचन में जाके नाश्ता वास्ता बना सकती हूँ सबके लिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बेडशीट चेंज कर रही थी और बाकी जो घर का काम है वो फटाफट से कर लो, बस वही सोच रही थी। तो मेरे दिमाग में वही था कि घर का भी काम करना है, फिर वक्त हो जाएगा तो फिर अर्श को भी स्कूल से लेके आना है। तो यहाँ पे जो मेरी जिम्मेदारी है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ चुकी है हस्बैंड नहीं होने की वजह से। वैसे हस्बैंड जब घर में होते हैं वो कौन सी जिम्मेदारी उठाती है उसका एहसास ही नहीं होता है, बट वो जब नहीं होते हैं घर में तब पता चलता है कि नहीं हो उनकी ड्यूटी क्या थी और मेरी ड्यूटी क्या थी। तो हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं वही सोच रही थी, जिसके हस्बैंड बाहर रहते हैं, बाहर ड्यूटी के लिए जाते हैं, बाहर काम पे जाते हैं, शहर से बाहर, देश से बाहर, तो वो औरतें कैसे अपना घर मैनेज करती होंगी। अल्लाह, मुझे तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए उन औरतों को तो मैं सलाम करती हूँ कि जो हस्बैंड के बिना ही पूरा घर संभालती है। सच में ये बहुत बड़ा टास्क है। हस्बैंड नहीं है घर पे, और क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो डबल हो जाती है, हस्बैंड वाली भी ज़िम्मेदारी औरत पे ही आ जाती है, वाइफ पे ही आ जाती है। तो वही सोच सोच के मैं बोलती थी चलो कोई ना, नैना अभी कुछ दिन के बाद तो वो आ ही जाएंगे। बस यही तसल्ली कर कर के मैं जो है वो घर के सारे काम कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर भी कर लिया, रूम क्लीन कर लिया, झाड़ू लगा लिया। अब मैं आ गई किचन में यहाँ पर मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं बस अर्श का टिफ़िन बना के अर्श को वहाँ घर पे स्कूल पे छोड़ के आ गई थी। तो यहाँ पर आके फिर से मैं नाश्ता बनाऊँगी सबके लिए। तो यहाँ पर फटाफट से मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। तो रोटी बना के और सब्ज़ी बनाना है। तो सुबह हमारे घर में रोटी ही चलती है, तो रोटी और सब्ज़ी ही बनाना है। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। और सुबह का टाइम तो आप लोग जानते ही है, नाश्ता का वक्त हो जाता है और नाश्ता भी करना ज़रूरी है टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी बन के मेरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बिठा दिया है। सब्ज़ी में मैं चना दाल और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, थोड़ी ग्रेवी टाइप में, ताकि रोटी के साथ, क्योंकि ये सब्ज़ी खा के बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं किचन भी थोड़ा बहुत साफ़ कर ले रही हूँ, क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है। तो ये चना दाल और आलू का तड़का है। और यहाँ पर सब नाश्ता बन चुका था, तो मैंने सबको बुलाया, नाश्ता लगाया और सब यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और हम लोग जो है नीचे बैठ के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर हम लोग नीचे ही बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पर नाश्ता वास्ता देखिए हो गया है। सो फ्रेंड्स, नाश्ता वास्ता करने के बाद यहाँ मैं फिर आ गई किचन में। तो किचन में यहाँ पे मैं मतलब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, दोपहर की खाना। तो दोपहर के खाना के लिए यहाँ पर जो दाल चावल मेरा मतलब कंप्लीट हो गया है। और इस साइड में मैंने जो है वो मटन बिठाया है। तो थोड़ा सा मटन था तो सोचा कि बना ही दूँ अपने स्टाइल में। और आज की जो मेन है सब्जी वो ये है, ये पटल। तो आज ये पटल और आलू की जो सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। तो अब मैं जाती हूँ इसे काट लेने के लिए। तो चलिए साथ में काटते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से पटल और आलू की सब्ज़ी काट ले रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी काटने में बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसीलिए मेरा जो हाथ है वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था कि सब्ज़ी फटाफट से काट के बना लूँ। तो मेरे दिमाग में यही था कि हाँ, उधर मैंने दाल और चावल बना लिया है, इधर मटन बिठा दिया है और यहाँ पर जो मैं सब्ज़ी काट के बना दी। मैंने जो है एजल को सुला दिया है, खाना वाना खिला के। ये देखिए, ये सोई हुई है और मैं अभी जा रही हूँ और उसको लाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया छुट्टी का। तो फटाफट से मैं और उसको लेके आऊँ। मैं जा रही हूँ उसको लाने। माँ जा रहे हैं, सोइए।
टाइम हो चुका है तो इसलिए अब जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। चलो, ऐसे खोला जाता है। सी। उठो उठो उठो। ए ए ए ए ए। चलो लो ना। नहीं, 1 मिनट नहीं, जल्दी खाना हुआ है, हम बहुत कदम मार रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का तो दिन मेरा बस ऐसे ही गुजर रहा है, यही टेंशन वाला काम भरा पूरा दिन भर, मतलब बस बच्चों के पीछे, घर के पीछे। तो आज का दिन ऐसे ही गुजर रहा है, तो सोचिए वीडियो यहीं पे एंड करो। आई होप वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नए वीडियो के साथ बहुत जल्द ही मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो बेटा।